वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। इस बार जो जानकारी मिली है दुख देने वाली भी है, सोचने वाली भी है। और भविष्य में क्या हिंदुओं को इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा, उनके धार्मिक रीति रिवाज को इस तरीके से दूषित किया जाएगा, खराब किया जाएगा, परंपराओं को खंडित किया जाएगा। ये कार्य कांग्रेस सरकार पहले भी करती आई है, अब भी कर रही है। अब इस दफे उन्होंने जो कारनामा किया है वो कर्नाटक में किया। कर्नाटक आप जानते हैं वैसे तो कि 3 राज्य ही कांग्रेस के पास में है। उनकी सरकार हिमाचल में है, एक और उधर दक्षिण भारत में दूसरा छोटा सा प्रांत है अभी जहाँ पर आई वो, और एक आपका कर्नाटक में 16वीं शताब्दी से लेकर के अब तक अनवरत दशहरा उत्सव मनाया जाता रहा है। और दशहरा उत्सव के समय जो वाडियार राजवंश है, 1610 से परंपरा आरंभ हुई कि वाडियार राजवंश वहाँ पहाड़ियों के ऊपर चामुंडेश्वरी माता उनके मंदिर में राज परिवार के लोगों के द्वारा पूजन अर्चन करके और फिर राज्योत्सव के रूप में ये आरंभ होता है। पूरा जगमोहन पैलेस को लाखों बल्बों से सजाया जाता है और पूरी तैयारी करके, और ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार कर्नाटक में सच कहें तो दशहरा उत्सव मैसूर में ज़रूर शुरू होता है, लेकिन मैसूर के इस राज्योत्सव को देखने के लिए, इस दुर्गोत्सव को देखने के लिए, इस दशहरा उत्सव को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। और इसका शुभारंभ पैलेस में ही जो वाडियार राजवंश का जो पैलेस है वहाँ 1610 से इसका आरंभ होकर के, उससे पहले भी विजयनगर का जो राजा थे उनके द्वारा वो होता रहा। आगे चल के 1610 से ये परंपरा है। अभी की बात ये है कि हर वर्ष राज परिवार से ही कोई न कोई पूजन अर्चन करता रहा है, या राज्य का कोई प्रमुख व्यक्ति जाता था मुख्य अतिथि के रूप में, सामान्यतः राज परिवार से, या फिर कम से कम हिंदू ही जाता रहा। पहली बार कर्नाटक सरकार ने एक मुस्लिम महिला को इसका मुख्य अतिथि बनाया और पूजन अर्चन के लिए बड़ा दायित्व उनको, क्योंकि मुख्य अतिथि जो होता है वही पूजन अर्चन करता है। इस बार एक मुस्लिम महिला, भले उसने बुकर विजेता हो रही है, बुकर मतलब आप जानते हैं विदेशों में बहुत सारे पुरस्कार हैं। सच कहें तो वो वामपंथी लोगों को पुरस्कृत करने के लिए ही ऐसे पुरस्कार, हमारे अरविंद केजरीवाल को भी ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। ये बुकर सुकर, ये कुल मिला के वही पुरस्कार हैं जिनको वो नामचीन करते हैं। इस बहाने कुछ पैसा उसको वाइट मनी के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई है। तो वहाँ की एक मुस्लिम महिला है बानो मुश्ताक मुस्लिम महिला है, और कल अर्थात 22 तारीख को बानो मुश्ताक के हाथों ये दशहरा उत्सव का शुभारंभ चामुंडेश्वरी देवी मैसूर की जो है वाडियार राजवंश के द्वारा स्थापित ये मंदिर है, वहाँ पर पूजन अर्चन के साथ हुआ। दुख की बात यह है कि इसके विरोध में जितने भी सनातनी समूह हैं, भारतीय जनता पार्टी है, संघ से प्रणीत जो संगठन है, और सामान्य जनता भी बहुत नाराज़ थी और उन्होंने विरोध किया। पहले मामला हाई कोर्ट में गया कि एक मुस्लिम महिला के हाथों पूजन अर्चन कैसे करवा रहे हैं आप, क्योंकि मुस्लिमों में तो गोमांस खाना बुरा नहीं माना जाता है। और गोमांस खाए हुआ कोई व्यक्ति चामुंडेश्वरी माता का पूजन करके इसका शुभारंभ करेगा तो वो मंदिर को भी अपवित्र करेगा और साथ में इस परंपरा को भी अपवित्र करेगा। और ये हिंदुओं का बहुत बड़ा अपमान है। इन बातों को लेकर के, इनसे मिलती जुलती बातों को लेकर के, और हाई कोर्ट में मामला पिटिशन गया। हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और पिटिशन रिजेक्ट हो गया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई जी और जस्टिस विनोद चंद्रन जी, इन दोनों की पीठ ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई करके यही गवई साहब जिन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित हो गई तो विष्णु जी को जाके बोलो, वही कुछ करेंगे, यही गवई साहब की पीठ थी। अभी 3 दिन पहले उनके द्वारा ये अर्जेंट हियरिंग में लेकर के, और इन्होंने बोल दिया कि उसमें कोई गलत नहीं है, मुस्लिम महिला पूजा कर सकती है, करे। कुल मिलाकर के यह बहुत गलत हुआ है। ये हिंदुओं का सरासर अपमान है। कोई मक्का मदीना में जाके और अल्लाह क्या जो भी उनके ईश्वर हैं वहाँ की पूजा का कोई हिंदू सोच सकता है? कोई ईसाई सोच सकता है? नहीं ना। तो आप हिंदुओं के इतने बड़े त्योहार पर जानबूझ करके कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कैसे एक मुस्लिम महिला को लेके गई और उनसे पूजन अर्चन करवा लिया। आपने उस मंदिर की पवित्रता को खत्म करवाया। आपने इस
मंदिर के साथ में उसके मंदिर के करोड़ों करोड़ लोग जो उसके अनुयायी हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और एक गलत आपने दूषित परंपरा को शुरुआत करवा दी। तो इसका विरोध किया है और किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कर्नाटक का हिंदू जन जो नाराज हो रहा है वो स्वाभाविक है, और कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार जो निरंतर हिंदुओं का नुकसान करने के लिए, अभी उन्होंने कर्नाटक में एक काम और कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि ईसाई लिंगायत, ईसाई वोक्कालिंगा, ईसाई मतलब ईसाई तो है वो, और लेकिन उसको हिंदू सरनेम के साथ तो उसको जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। कुल मिला के केवल हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना जातियों के माध्यम से, धर्मांतरण के माध्यम से, उसी मिशन के तहत यह है कि हमारे एक पवित्र मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, क्योंकि ये वो महिला है जिसने बाकायदा पहले हिंदू धर्म के खिलाफ कई सारे वक्तव्य दिए, और इन्हीं वक्तव्यों के कारण तो शायद कांग्रेस सरकार ने जो सिद्धारमैया की सरकार है वो जाकर के और उसको मुख्य अतिथि बनाया होगा। मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू धर्म को अपमानित करने वालों के साथ अब हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने वाले लोगों का साथ खड़े होकर के, और स्वयं सरकार इस काम को करवा रही है। यह घोर आपत्तिजनक। मैं आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को शेयर भी करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो चुप हैं। तुम्हारी चुप्पी एक दिन तुम्हारी समाप्ति का कारण भी बन सकती है। भारत माता की जय।